This program sponsored by Excite Neo, चलती का नाम तरक्की. Co-sponsored by Sion India Electric Scooter, Green India with Sion India. नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू के शहीदी चौक के पास बाबा जीवन शाह मोहल्ला। यहीं पर बाबा जीवन शाह जी की ये दरगाह है जो यहाँ पर है और इनके इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं पहले बाबा जी का क्या इतिहास है। जम्मू कश्मीर में ऐसे दरवेश हुए हैं जिनके बारे में बात करने मात्र से ही शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पीरों, फकीरों व दरवेशों के बारे में लोग बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। जम्मू के शहीदी चौक के पास ऐसे ही एक पीर बाबा की दरगाह है जिनके नाम से ही उस मोहल्ले का नाम भी पड़ गया है। ये दरगाह है पीर बाबा हजरत जीवन शाह जी की। हजरत जीवन शाह जी का असली नाम जीवना है, लेकिन बाद में इनका नाम जीवन शाह पड़ गया। करीब 170 वर्ष पूर्व वो पाकिस्तान के सियालकोट के गांव सालेपुर चपराट में पैदा हुए और करीब 150 वर्ष पूर्व वो वहां से जम्मू आए थे। बचपन में ही वो 5 वर्ष की आयु से हरा चोला धारण करने लगे और 5 वर्ष की आयु से लेकर युवा होने तक उन्होंने अपना अधिकतर समय पानी के अंदर ही व्यतीत किया। बचपन से करामाती होने के साथ वो अल्लाह की मौज में मस्त रहते थे। जम्मू कश्मीर की धरती पर जब उन्होंने जम्मू स्थित उस स्थान को चुना तो उस समय इस स्थान के साथ वेश्याओं का बाजार हुआ करता था। ऐसे में वेश्याएं नहीं चाहती थी कि ये पीर बाबा वहां पर रहें। ऐसे में एक दिन 2 वेश्याएं खड़ी थीं तो पीर बाबा अपनी मौज में चले आ रहे थे, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे। ऐसे में एक वेश्या ने अपने सिर को दुपट्टे से ढक लिया और दूसरी वेश्या को कहा कि वो भी अपना सर ढक ले क्योंकि पीर बाबा आ रहे हैं। इस पर दूसरी वेश्या ने कहा कि ये कौन सा पीर है जिसने तमाशा लगाया हुआ है और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कौन सा मेरे सर पर सींग उगा देगा। कहते हैं कि उसकी सारी बात पीर बाबा ने सुन ली और इस वेश्या के पास से गुजरते ही बोले, तमाशा मैंने क्या लगाना है, तमाशा तो कल तेरा बनेगा। कहते हैं अगले दिन उस वेश्या के सर पर सींग उगाए थे और ये बात पूरे क्षेत्र में फैलने के बाद उस वेश्या को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। आखिरकार उस वेश्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाबा से माफ़ी मांगी, पर उसे माफ़ी नहीं मिली। फिर बड़े यत्नों से बाबा जी की भतीजी से इन वेश्याओं से अनुरोध किया और उसे माफ़ी दिलाने की बात कही, पर इस पर पीर बाबा बोले, ठीक है, इसके सींग कटवा दो, पर निशान सारी उम्र नहीं जाएंगे। कहते हैं कि फिर अपने प्राण त्यागने तक उस वेश्या ने बाबा जी के दरबार में ही डेरा डाल लिया और यहाँ पर ही सेवा करती रही। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो बाबा जी की गद्दी नशीं रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद असलम जी बताते हैं। लेकिन आज इस दरगाह पर हर प्रकार का रोग दूर होता है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है, तो युवतियों को उनका मनचाहा वर, तो युवकों को उनकी मनपसंद दुल्हन। इस दरगाह पर सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद बाबा ज़रूर पूरी करते हैं और लोगों का तो ये मानना है कि बाबा जी आज भी इस दरगाह के अंदर जिंदा हैं और वो लोगों की हर बात को सुनते हैं। इनकी दरगाह के पास स्थित बेरी शायद ऐसी पहली बेरी होगी जो बिल्कुल सीधी है और वो दरगाह की तरफ न झुककर दूसरी तरफ झुकी हुई है। लोग इसे भी बाबा जी का चमत्कार ही मानते हैं। आज इस दरगाह के पास इनके बाद इनकी गद्दी संभालने वाले की दरगाहें भी बनी हुई हैं, जबकि इनकी दरगाह से कुछ ही दूरी पर उसी गली में उनके मुख्य सेवादार चुप साईं, जिन्हें सोहने शाह जी भी कहा जाता है, का भी स्थान है। पीर बाबा जीवन शाह जी की दरगाह पर हर वर्ष 21 व 22 फरवरी को इस स्थान पर वार्षिक उर्स का आयोजन किया जाता है, जिससे हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो पीर बाबा जीवन शाह जी की दरगाह पर आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस दरगाह के गद्दी के मालिक, यहाँ पर जो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं मोहम्मद असलम जी। उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं और बाबा जीवन शाह जी का जो इतिहास है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। तो मास्टर जी ये बताएं कि
क्या इतिहास है बाबा जीवन शाह जी का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सरकार बाबा जीवन शाह सरकार यहाँ तकरीबन कोई 150 साल हो गए यहाँ पधारे थे जम्मू में। ये इनकी सल्तनत थी। पैदाइश इनकी जो है वो सियालकोट के, पाकिस्तान में आजकल वो है सियालकोट। उस वक्त हिंदुस्तान ये तकरीबन सारा एक ही था। छोटा सा गांव है सालेपुर चपड़ाड़। ये तकरीबन आरसपुरा का बन जो लगता है इसके पास नज़दीक ही है। छोटा सा गांव, छोटी सी एक फैमिली। एक बुज़ुर्ग थे वहाँ, पीर बकर अली शाह साहब। उनका रोज़ा था। रोज़े पे सरकार के वालिद साहब गुलाम मोहम्मद जिनका नाम था, वो खिदमत करते थे। खिदमत सेवा शायद हमें विरासत में मिली है। तो बाबा जी के जो वालिद साहब थे उस मज़ार पे ज़ियारत पे खिदमत करते थे। ये लोग कहते हैं कि ज़िंदा होते हैं और बेशक ज़िंदा हैं। तो वो खिदमत करते थे तो उनको उनकी खिदमत बड़ी पसंद आई। हुक्म हुआ, इलाही हुक्म, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपके घर में एक नौजवान बच्चा पैदा होगा जो कि नूरो नूर होगा और इंशाल्लाह उम्मीद भी हुई। और ये पैदाइश इनकी हुई बाबा जीवन शाह सरकार की, आज से कोई 175 साल पहले की बात है। तो बाबा जी जब पैदा हुए, कहते ये मादरजात फ़कीर थे, यानी कि माँ के पेट से फ़कीर पैदा हुए। उम्र कोई 4-5 साल। हरे रंग से बड़ी मोहब्बत थी। हरे रंग का कुर्ता पहनते थे। छोटा बचपन। दरियाए चिनाब का बैराज था टांडा में। आज भी अगर आप जाएंगे पाकिस्तान में तो टांडा जो गांव है वहाँ बैराज है इस दरियाए चिनाब का। वहाँ पे बच्चे उस ज़माने में बच्चे खेलते थे। ये उनके साथ मिलके खेलते थे। खेलने के दौरान ही ये पानी में गायब हो जाते थे। पहले इबादत इनकी शुरू हुई वहाँ से। आहिस्ता आहिस्ता पानी से लगाव होता गया। पानी में ज़्यादा देर रहना और बाहर कम रहना। कई बार बच्चों को ये भी गुमा होता था कि ये पानी में डूब गए, तो माँ बाप से शिकायत करते थे कि जूना जड़ा डूब गया। जूना मतलब ये नाम पंजाबी का नाम है। जूना यानी कि जीन जोगा। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपका नाम रखा था, जो कि आज बदल के बाबा जीवन शाह बन गया और इसी नाम से पुकारे जाते हैं बाबा जीवन शाह सरकार। तो इन्होंने बचपन में पानी में ज़्यादा गुजारा है। एक बार इनके बड़े भाई साहब थे, वो ललारियों का काम करते थे, कपड़े रंगने का काम करते थे। दुकान थी, छोटा मोटा काम था, कपड़े रंगते थे। एक दिन वो किसी काम पे चले गए तो सरकार को बिठा गए। सरकार अल्लाह अल्लाह करते थे, क्योंकि मादरजात फ़कीर हैं तो अल्लाह का तो करम था ही इन पे। इन्होंने क्या किया कि बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करते थे। किसी बुज़ुर्ग औरत के कपड़े रंगने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि
किसी ने कपड़े दिए रंगने के लिए। वो माँ जो थी वो आ गई, कहने लगी आपने हमारे कपड़े नहीं रंगे, वो कपड़े दे दो हमें, कपड़े रंग किए हैं या आपने या नहीं किए। तो बाबा जी को तो पता नहीं था कि कौन से कपड़े हैं, कैसा है, क्या करना है, कौन सा रंग डालना है। तो क्या हुआ कि वो गुस्से से बोली कि अच्छे हो, आप काम ही नहीं करते हो, हमने कपड़े दिए थे, हमने कहीं जाना था। तो गुस्सा आ गया। पहली दफ़ा इनको कम से कम ज़िंदगी में जलाल आया, गुस्सा आया कि उन्होंने कहा माँ जी बैठ जाओ। वो बर्तन ले लिया, एक पानी डाला, एक रंग डाला, कपड़े सारे उन्होंने दुकान के सारे डाल दिए उसमें, जिक्र किया अल्लाह का और हाथ हिलाया। कहते हैं कि वो जो रंग उन्होंने मांगे थे, चाहते थे कि भाई कपड़ा रंग जाए इस रंग का, वो रंग उनको कपड़ों को चढ़ गया। लेकिन वो माई हैरान रह गई कि देखती है कि इन्होंने एक ही पानी लगाया, एक ही रंग डाला और कपड़े इन्होंने सारे डाल दिए और कपड़े इनके रंग भी गए सब रंगों में जिनको जैसी ज़रूरत थी। तो वो ना पैरों पे गिर पड़ी। इनकी उम्र कोई कम से कम होगी 12-13 साल। तो कहने लगे आप कोई अल्लाह के बंदे हो, मैंने गलती से आपके साथ गुस्से से बोली हूँ तो मुझे माफ़ करना। तो इन्होंने निकाल के कहा माई ये ले अपने कपड़े और जाओ आप। तो उन्होंने इस तरह से कपड़े निकाल के रंगे रंगाए कपड़े उनको दे दिए कि ये लो। तो इनको ललारी भी कहते हैं, कपड़े रंगते हैं हम सरकार के। जब इनको ये वाक़या जब हुआ तो लोगों को पता चला कि ये कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसे कोई अल्लाह के बंदे हैं, तो हम ना इनके पास जाते हैं। जब इनके पास जाना शुरू हुआ तो उन्होंने वहाँ से हिजरत कर ली। हिजरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। किनारे किनारे इस दरिया के, चिनाब दरिया के, वहाँ से निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अखनूर तक पहुँचे हैं। किनारे पे बैठे हैं, अलाव जलाते थे लकड़ी का, आग सेकते थे और ज़िक्र अल्लाह का करते थे और वहाँ बैठते थे। बहुत सारे लोग उस ज़माने में ना कोई पुल था, ना कोई नाव थी, बड़ी मुश्किल थी उस वक्त। लोग आर पार जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे या दूसरी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि जो दरिया चिनाब है ये गहरा और इसके पानी का अंदर का जो बहाव होता है वो बड़ा तेज़ होता है। तो कई बार सुनाते हैं कि एक बार वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग थे, ज़मींदार थे, बड़ा पैसा दौलत, नौकर चाकर थे, घोड़ा उनका था, पीछे बंदे थे, वो भी घोड़े पे थे। तो पार जाना चाहते थे तो सरकार बैठे हुए थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। वो घोड़ा डालते थे तो पानी से निकलकर घोड़ा वापस आ जाता था, फिर डालते थे तो फिर वो वापस आ जाता था। इतने में सरकार की आवाज़ आई कि गल टेक्या, ये इनका तकिया कलाम था। टेक्या लफ्ज़ जो है कि क्या बात है जी, पार जाना है बाबू जी, है क्या दोगे? हाथ जोड़ दिए उसने, कहने लगा आप जो कहेंगे मैं हाजिर करूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा लाओ घोड़ा इधर। आगे लाए घोड़े, पीछे से नौकर शोकर भी आए। बाबा जी ने हाथ मारा उसको, घोड़े को, और वो दरिया पार कर गया। ये थी वहाँ की एक करामात। जैसे कपड़े रंगने वाली बात थी, दूसरी ये बात थी। फिर इनको ये सल्तनत मिली है, हुक्म इलाही हुआ। ये वो वली हैं जिनको अल्लाह की पेशगोई हुई कि आपको जम्मू में बैठना है। ये सल्तनत उस ज़माने में, ये जो इलाका था ये कोई अच्छा इलाका नहीं गिना जाता था। ये उर्दू बाज़ार कहा जाता है, आज रजिंदर बाज़ार है, उस ज़माने में उर्दू बाज़ार कहते थे इसको।
सरकार आ गए जनाब इधर। ये जगह इनको पसंद आई। आज भी जहाँ आप खड़े हैं देखेंगे, यहाँ ज़्यादा ये फ़कीर की बात है, इन्होंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, बस अपना क़याम किया इधर, और दूना लगाया और आग जलती थी, उसके पास बैठते थे। आहिस्ता आहिस्ता आस पास वालों को ये एहसास हुआ कि कोई बुज़ुर्ग आए हुए हैं। लटें थी बाबा जी की, बुज़ुर्ग थे, जवानी में थे उस वक्त जब यहाँ आए हैं तो जवानी में थे। तो यहाँ आके बैठे हैं इस जगह पे जहाँ आज दरबार है बाबा जी का, यहाँ आके बैठे हैं बाबा जी। और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया कि बुज़ुर्ग आए हैं कोई, तो चलो हम बाबा जी को मिलेंगे। ये जो बाज़ार है ये उर्दू बाज़ार कहलाता था। यहाँ तक यहाँ लोग ज़्यादातर वो लोग थे जो प्रॉस्टिट्यूट होते हैं, जिनका नाचना गाना काम होता है रात को। तो ये यहाँ काफ़ी सारा ये बाज़ार था, यहाँ लगता था रात को, शाम को यहाँ महफ़िलें लगती थी। लेकिन फ़कीर थे, फ़कीर के आने से ये जो बुराई है मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब यहाँ आए तो उनको बड़ा बुरा लगा। जो बड़ी औरतें थी यहाँ की, जो चकले चलाती थी, उन्होंने कहा, कई बार इनको कहा आके बाबा जी को कि भाई तू कौन है भाई, क्या करना है इधर, हमने नहीं तुम्हें बसने देना। तो सरकार जी कहते थे, गाली निकाल के कहते थे, हट टेकियो, जिन्होंने वसना उन्होंने वसना, जिन्होंने जाना उन्होंने जाना। वसे बाबा जीवन शाह सरकार। और एक बार का वाक़या है, इस बाज़ार में वो बाबा जी अपनी मौज में होते थे। कभी निकलते थे, लोग इनका चौका पकड़ते थे, कभी हाथ पकड़ते थे, बाबा जी इनको गालियाँ निकालते थे, पीछे उनके हजूम चलता था। एक शाम का वक्त था, मगरिब का वक्त था, तो बाबा जी गुज़र रहे थे तो दो औरतें थी, वही कोठे वाली औरतें थी दो। उनमें से एक समझदार थी, एक बदअकल थी, उसको समझ नहीं आई। उसने कहा, पहली वाली ने कहा, उसने दुपट्टा ले लिया सिर पे, ज़्यादा गहरा कर लिया उसको, और दूसरी को कहा, तू सिर पे ना दुपट्टा ले। कहती क्यों? कहती वो बाबा जी आ रहे हैं। वो कहती है केड़ा बाबा, इन्हें मैनू की कर लेना, इन्हें केड़ा तमाशा लाए दा ते मैनू केड़ा सिंग ला लेने। सरकार उतनी देर में वो वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने कहा, टेकिए की लाना तमाशा करो, कल तेरा तमाशा बनना। बस इतना कह के वो निकल गए, बाबा जी अपनी मौज में निकल गए। सुनाने वाले सुनाते हैं कि रात वो सोई है, जो औरत जिसने कहा था कि इन्हें की तमाशा लाया था बाबे ने, तो उन्होंने क्या रात सोई है, सुबह जब उठी है चाय शाय पी ली है उसने, लेकिन जब कंघी पट्टी करने लगी तो देखा उसके सिर पे सींग उगे हुए थे। सींग उगे हुए थे तो जब उसने शीशे में शक्ल देखी तो वो धड़ाम करके नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो आसपास वालों ने सोचा पता नहीं क्या गिरा है, तो पता लेने आए भाई क्या। जब उन्होंने देखा तो वो भी धड़ाम करके बेहोश होकर नीचे गिर गए। शोर पड़ गया जम्मू में। ये जम्मू एक छोटा सा शहर होता था, लोकेलिटी थोड़ी सी थी, बाकी आज तो बहुत ज़्यादा है। कि ओ जी देखो जी एक जनानी ने सिंग उगाए, तो सारे लोग देखने के लिए आ गए, तमाशा बन गया। अब तमाशा तो हो गया था। आखिरकार किसी से पूछा गया, वही औरत जो पहले वाली थी उससे पूछा गया क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा वो बाबा जी आए थे, तो वो आ रहे थे तो ये कहने लगे ये कौन सा बाबा है इसने तमाशा लगाया हुआ है। तो वो उन्होंने कहा था टेकिए तेरा तमाशा बनेगा, तो असी की लेना तमाशा करो, तमाशा तेरा बनेगा कल। तो ये कह के बाबा जी चले गए थे। अब दरबार यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, यही दरबार लगता था बाबा जी का।
तो सियाने लोगों ने कहा कि चलो जी हम बाबा जी के पास चलते हैं, चलो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, बहुत सारे वो भी, उसको भी बुलाया गया जिसके सींग उगे हुए थे, तो फिर वो माफ़ी भी मांगी, उसने अपना सिर लहू लुहान कर लिया, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। बड़ी सोच समझ के विचार के बाबा जी की खिदमत, इनकी भतीजी बाबा जी की अपनी औलाद नहीं है, अपनी औलाद नहीं है, उनके भाई की औलाद है। ये जती सती फ़कीर है। इन्होंने शादी नहीं की है, कोई बाल बच्चा नहीं है इनका, इनके भाई की औलाद है हम, तो ये सारा सिलसिला वहाँ से चलता है। तो भतीजी जो थी ये खिदमत करते थे बाबा जी की, उनका नाम था माई रेशमा जी। आज भी फ़ोटो यहाँ है, आप देख सकते हैं बाबा जी का। ये फ़ोटो नहीं है, ये मुसव्वर ही है। यहाँ मैं वो जो राजा की बात है वो भी आपको बताऊँगा। तो बहुत कहा गया, बहुत जतन किए गए, लेकिन उसके सींग नहीं हटे। आखिरकार बहुत सारी बूढ़ी औरतों ने, बुज़ुर्ग औरतों ने इकट्ठे होके पूछा, भाई इसका क्या हल निकलेगा? माफ़ी तो बाबा जी से ही मांगनी है, बाबा जीवन शाह सरकार से। अगर आप उससे मांग सकते हो तो देख लो वो क्या कहते हैं बाबा जी। तो एक दिन इकट्ठे होके वो सब बाबा जी के दरबार लगता था, बैठते थे लोग, तो जो कोई आता था उनकी रमज़ को जान जाते थे बाबा जी कि भाई कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो इनको कुछ देना है या कुछ इनको होना है या नहीं होना है, वो कह देते थे मुंह पे। तो अर्ज़ की गई, माँ जी से एक अर्ज़ की गई कि माँ जी हमारी फरियाद लगाओ बाबा जी के पास, इसको, ये तो वैसे भी समाज में इसका बुरा हाल है, तो सींग उगाए, आप तो इसका जीना भी मुहाल है, तो आप इसको एक माफ़ी दिलवा दीजिए बाबा जी से, ताकि ये ज़िंदगी में कुछ रह सके, कुछ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, नहीं तो इस तरह से ये इसके लिए जीना मुश्किल है। फिर वो जो औरतें आई तो उन्होंने माँ जी से कहा, जब ये कह रही थी तो बाबा जी समझ गए थे कि किसके लिए आए। उन्होंने क्या कहा, पंजाबी में कहा, पंजाबी में बात करते थे, ए टेकिए जा कह दो कि सिंह कटवा लो, सिंह कटवा लो, निशान नहीं जाने, इन्होंने इसमें पता रहेगा कि किसे फ़कीर नाल मूँह लाया सी। ये बात ही पत्थर पे लकीर थी। और बाबा जी के उन्होंने मसलन कह दिया कि भाई काट लो। लेकिन फिर उसके बाद उसकी जो औरत थी वो ज़िंदगी भर इसी दरबार में रही, यही खिदमत करती रही, झाड़ू मारती रही, जो कुछ भी था, जो मिलता था, यही वो फ़कीर होके उसने सारी ज़िंदगी इसी दरबार में गुजारी। ये था उनका दूसरा, उनका करामात सरकार की, कि यहाँ आए तो इन लोगों को पता चला। फिर एक बात है कि जब यहाँ आ गए तो यहाँ के राजा थे प्रताप सिंह, उस ज़माने की बात है। तो इन्होंने, इनका आना किसी को पता नहीं था, फ़कीरों को क्या लेना किसी से। लेकिन यहाँ का जो राजा था वो जेहलम में चले गए। वहाँ एक फ़कीर थे साईं अलिफ़दीन जी, उनका अभी भी मज़ार है, अगर आप जाएंगे जेहलम पाकिस्तान में है, वहाँ उनका मज़ार है, और उस वक्त वो ज़िंदा थे। यहाँ का राजा चाहता था कि मैं उनको लेके आऊँ अपनी रियासत में, क्योंकि वो जो राजा प्रताप सिंह था वो साधु संतों का, फ़कीरों का, दरवेशों का बड़े मानने वाला था, क्योंकि कहते थे कि शायद इन्हीं से हमारा ये जो राजपाट है ठीक तरह से चलेगा। चले गए वहाँ, पूरा काफिला गया, घोड़े, बगियाँ, और उनको कहा गया कि साईं अलिफ़दीन जी मैं आपका मुरीद बनूंगा, आप हमारी रियासत में चलो, हम आपकी खिदमत करेंगे, तो हम आपको लेने आए हैं, तो आप तैयार हो जाइए। उन्होंने हंस के कहा, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते।
फिर राजा ने पूछा क्यों नहीं आप जा सकते, जबकि मैं लेने आया हूँ, मेरे साथ काफिला है, मैं आपको लेने आया हूँ और आपको चलना पड़ेगा, मैं राजा हूँ, मैं खिदमत करूँगा, इस तरह से करूँगा। उन्होंने कहा ले नहीं जा सकते आप, तो अगर आप इतना इसरार करते हो तो मैं कोशिश करता हूँ। उठ गए वो, उन्होंने कहा चलो चलते हैं, फिर कोई बात नहीं। तो उन काफिले में वो भी शामिल हो गए। तो कहते हैं जेहलम से सियालकोट तक वो काफिला चला, घोड़े बग्गियाँ जो कुछ भी था वो पहुँचे, और उसके बाद रेल पे बैठे हैं। रेल इनकी अपनी थी राजा की, जो सियालकोट से जम्मू तक आती थी। तो जब वो बैठ गए तो क्या होता है कि इधर बाबा जी को ना परेशानी हो गई। इन्होंने कहा ओए अलिफ्दीन छड़ ज़मीन ए मेरी है, अलिफ्दीन छड़ ज़मीन 3 बार इन्होंने कहा बाबा जी ने। और चौथी बार उन्होंने क्या किया, टांग उठाई और दीवार को लगा दी। जब उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाओ, जब वो चलाने लगे तो जब टांग लगाई बाबा जी ने तो वो गाड़ी वहाँ से नहीं चली। वो हंसते हैं, फ़कीर हंसते हैं, साईं अलिफ्दीन, बाबा जी क्यों हंसते हो, ये नहीं चल सकते, इसको नहीं चला सकते आप, ये नहीं चलेगी। क्यों? बाबा जीवन शाह सरकार आ चुके हैं वहाँ, जिनकी सल्तनत है ये। वो आप मुझे छोड़ो, आप वहाँ चले जाओ। कहते हैं कि फिर उनको वापस छोड़ा गया जेहलम में। यहाँ आके जम्मू में प्रताप सिंह यहाँ मुरीद बना है बाबा जीवन शाह सरकार का। उस ज़माने में सरकार की बड़ी मौज थी, हर कोई आता था, झोली भर के जाता था, फैज़ पाता था, हर एक किस्म की मुश्किल उसकी हल होती थी। अब राजा जो था, राजा तो बड़ा राजा होता है, तो कहता है कि सरकार आप हुक्म करो, आपको महल बना देते हैं। तो सरकार ने कहा ओए टेकिया, तू मांगता है मांगता, तू मेरे घर आया, मैं तेरे घर नहीं गया, तू की लेना है, गल कर, मेरी गल नहीं करनी, तू की लेना है? ए बाबा जी पुत्र लेना है, ये नहीं हूँ, नहीं सरकार, तुसी मेरे अगर पीर बने दो तो मेरे वास्ते जोर नहीं लाओगे? मैं क्यों लावां जोर तेरे वास्ते, तू कौन है, मैं नहीं जानता तैनूं। कहते नहीं मैं तुहाडा मुर्शद हाँ, तुहाडा तालिब हाँ, मैं तुहाडा चेला वां, अगर मैं तुहाडे कोल आना तुहानूं मन्नना वां, तुसी मेरे पीर हो। तो कहने लगे तू पीर है, ठीक है चल मैं तेरा पीर, तेरे वास्ते मैं जोर भी लाना, लेकिन तेरे घर पुत्र नहीं होना। एक अमल है, अगर अमल हो गया तो ठीक है, जे नहीं होया तो तेरी किस्मत। मैं बह जाना, मेरे तवाफ कर, परिक्रमा कर, 3 परिक्रमा करनी है ना। अगर तेरे जिस्म चो फिजिकली कुछ नहीं होया तो तेरे घर पुत्र होएगा, तो जे तेरे फिजिकली तेरे जिस्म चो कुछ तकलीफ हो गई तो तेरे घर औलाद नहीं होनी। कहते सरकार बैठे ने, उन्हें 3 परिक्रमा कीतियां ने, तीसरी परिक्रमा चो पैरों चो खून निकल आया, उन्होंने कहा तेरे घर औलाद नहीं होनी। अज भी तुसी जानते हो कि प्रताप सिंह दे घर पुत्र नहीं होया, हरी सिंह दे होया। ये सी सरकार जी दा। फिर सरकार जी नूं की करते सन, कहते सन कि तो फकीर ने जिसले भी इन्हां दी मौज आए, की पता किसले मौज आ जाए तो मैनू कोई वरदान देन या मैनू कोई कुछ चुक के ना महलों च लै जाते सन। इधर खब्बे पासे सज्जे पासे सड़क सी, खब्बे पासे गली है, इत्थे बग्गियां खड़ियां रहिंदियां सरकार दे कि जिसले भी इन्हां दिल करन, जिसले भी ये बाहर निकलन, इन्हों बग्गी च बिठाना तो महलों च लै आना।
ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, कदी कदी कुन्हाड़े चुक के लै जाते सन अपने। तो बड़ी मौज रही सरकार जी की, लेकिन सरकार जी ने उन्होंने कोलों कुछ नहीं लिया। कहते हुए असी फकड़ फकीर हाँ, सानू दौलत पैसा नहीं चाहिए, असी चाहिए तो रड़े ते बह जाने, तो वो रड़े ते भी बह जाते सन। कई लोगों ने सरकार जी की संगत की, ਜਿਹੜੇ संगत करते सन वो भी उन्होंने भी कणी मिल जाती सी सरकार जी की, इतनी कणी मिल जाती सी कि कभी वो किसी का बुरा नहीं करते सन, अल्लाह अल्लाह या राम राम करते सन, वो बह जाते सन सरकार को मंगते सन, और उन्होंने बड़ी मौज आती सी सरकार जी की। इस तरह एक पंडित झंडामल जी सन, ऐस गुजरात पाकिस्तान की गल है, उन्होंने लालसा हुई कि मैं सरकार नाल बैठक करनी है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, इत्थे राजे दा नौकरी करता सी, जिसले सरकार के पैरों च लगा फिर उन्हें नौकरी छड़ छड़ी। जवान सन ते आखिरकार क्या होया है, ब्राह्मण सन वो पंडित झंडामल जी, ब्राह्मण सन। कहन लगे जेड़े बरादरी वाले कहन लगे, पंडित जी तुसी ब्राह्मण हो, तुसी जाके मुसलमानों के कोल बह जाते हो, तो असी ना सानू इहदे चों निषेध कर छड़ना, बरादरी चों कढ़ छड़ना। परेशान हो गए बेचारे, बोले कुछ नहीं है, चुप जाके बैठे सरकार को। सरकार ने क्या, बच्चा कोई गल नहीं, जिन्होंने तेनों निषेध करना ना बरादरी तो उन्हें तेनों कुड़ी देनी है, उहदे नाल तेरा विआह होना। और विआह होया उन्होंने उत्थे ही होया, निषेध विषेध भुल गए लोग सारा कुछ। औरत जिहड़ी सी थोड़ी तेज तरार से कहने लगी तुसी चंगे हो, काम छड़ छड़िया, तुसी नौकरी है तो वह भी छड़ छड़ी, तो मैं बच्चे किस तरह पालने, विआह तुसी कर लिया, मेरा घर किस तरह चलना है, मेरा अगे किस तरह वधना है, मैं मेरे बच्चे की करनगे, मेरी कित्थों गलबात आएगी। वो चुप रहंदे सन, कहते भलिए लोग सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने इतना यकीन से। सरकार वो कहते कि मैं ना तेरा औरत उन्होंने कहती मैं तेरा बाबा देखना, कहते भले लोग ओहदा की देखना, देख लें जिसले तेरी मर्जी होएगी, चली मेरे नाल, केड़ी गल है। एक दिन बड़े गुस्से हुई, लड़ाई हुई, खुंदक हो गई, होंदी है मियाँ बीवी विच होंदी रहंदी है। तो कहने लगे अज मैं तेरा बाबा देखना चल हम उन्होंने लै चल, हम कहते ला फाड़ उंगल तो चल चलने बाबे ते। चले गए बाबे का दरबार लगे तो बह गए, लेकिन बाबा जी की नज़र तो उस औरत की नज़र टकरा गई। कहते ने सरकार की नज़र पैन की गल है, उसका हाव भाव सुभाव सब बदल गया। कहते उसदे बाद वो औरत नहीं बोली, बैठी वो दरबार विच और वापस आई, उसदे बाद उन्हें अपने खसम के अगे कुछ नहीं बोलिया। उन्होंने घर अगे 4 पुत्र होए, एक धी हुई, चारे पुत्र अजकल एक गुजर गए ने, एक लंडन ने, एक इत्थे ने नागपुर ने, उड़ीसा विच ने। उन्होंने जोड़े वालिद साहब सन जोड़ा पंडित झंडामल जी, वो सरकार दी उन्होंने जोड़े बच्चे होए अच्छे कामयाब रहे। अज भी उन्होंने जोड़े बच्चों के बच्चे ने वो भी सरकार दे आंदे ने। यानी कि अगर सरकार की नज़र पै जाए तो उन्होंने यानी कि जीवन बदल जाता से। औरत तो बदल गई, उन्हें अपना जीवन इतना सुखी जीवन गुजारिया। अज भी उन्होंने अगे पड़पोतरे ने पोतरे ने वो सारे बंदे ने बाबा जी नूं। कोई भी शुभ कार्य करना होए, कोई भी गलबात करनी होए, सरकार का नाम लेंदे ने, न्याज देंदे ने बाबा जी की मिट्ठी दे, तो वो फिर जाके उन्होंने सारे घर काम पूरे होंदे ने। इस गलबात बाकी और गल है, सरकार का दरबार है,
इत्थे कोई गली विच आ जांदा सी, कोई इंसान अल्लाह दे प्यारे सन। कोई बंदा कोई पर फरियाद करदा अल्लाह दे किसी का काम नहीं बनता सी, तो कहते सी जिसले ते अल्लाह बाबा जी उन्हों दे कोल पुज जाते सन। की गल है टेकिया जी साड़ा काम नहीं बनता, अच्छा जा हो जाएगा। एक बारी कहते सुनाते एक ज़मीनदार सी बड़ा इत्थे सियालकोट ही, बड़ा ज़मीनदार सी, बड़ा कुछ सी, दौलत पैसा बीवियाँ और 2-3 सन, लेकिन बच्चा किसी चो नहीं होया, किसी चो नहीं होया बच्चा। वो परेशान हो गए, लोग कहने लगे ना मरदे छड्डो पर इनू की करना है गलबात। तो उन्हें परेशान हो के कोशिश की कि मैं सुसाइड करा या मैं मर जावां, तो मेरी गलबात बनती नहीं, तो मैं की करा। जा पुज्जा दरिया के किनारे, तो कहना मैं छाल मारन लगा, तो उत्थे सरकार पुजे दे की गल है टेकिया क्यों मरना, रो पिया बह गया। कहते सरकार बाबा जी की कमा, अल्लाह ने सब कुछ दिता मैनू, दौलत पैसा बीवियाँ हर नौकर चाकर हर एक चीज़ है मेरे को, औलाद नहीं है मेरे को। अच्छा मैनू लोग कहते हैं ना मर्द, अच्छा इस तरह कर यार जम्मू जा, उत्थे एक दरबार है बाबा जीवन शाह सरकार का, उत्थे चले जा, ड्यूटी च पैर रखेंगे तो मर्द हो जाएगा। वो चलिया, उतों दरबार च पुज्जा, कहते ने कि उसदे बाद उसदे घर औलाद हुई। अज भी मैं इत्थे बैठे दा, मैं एक गुनाहगार बंदा, तौबा तौबा तौबा, साड़ी कोई गल नहीं है, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल और बाबा जी की गल है। कोई भी बेऔलाद आ गया, उन्हें मंग लिया, उन्हें अर्ज लगा ली है कि बाबा जी मैनू पुत्र चाहिए, तो उहदे घर पुत्र हो जाता है। ये पिछले हफ्ते की मैं एक गल सुनाना तुहानू। चमलेआल तो एक बंदा आया, उन्हें उहदे घर औलाद नहीं सी, उन्हें मंगया भी की स्टेक रख के, यानी कि उन्हें क्या कि लैना ही लैना है। सरकार ने क्या बाबा जी का दरबार है, क्या है बाबा जी पुत्र लैना, पुत्र के अलावा कुछ नहीं लैना, मैनू पुत्र चाहिए। तो मेरे घर पुत्र होया, मैं वाजब वजाने दसो होर की चढ़दा बाबा जी दे। मैं क्या जो मर्जी चाड़ो, थोड़ी अपनी कोशिश है, मिट्ठी देग चाड़ो, चादर चाड़ो, सेरा चाड़ो बाबा जी दे। फिर कहंदा मुंडा, कहंदा मुंडे नूं कोई वड्डा हो गया, जवान हो गया, कहंदा पापा वो वाजे भी बजाने जे, वो वाजे बजाने। ये भी गल बात है सरकार दी। असी भी सरकार दे बच्चे हैं, सानू भी परेशानी, असी इंसान हाँ, इंसान नूं तो परेशानी आती है, सानू भी परेशानी आई, साढ़े घर नहीं औलाद हुई, पहला असी भी परेशान हो गए पहले विच। अचानक फिर असी दिल च सोचा, मैं अपनी घर वाले नूं क्या हले नूं क्या, मैं उठ नहा धो चल चलिए बाबा जी दे, बाबा जी चलने आए सरकार दे। मैं सरकार हाज़र हाँ तुहाडे दरबार विच, कुछ मंगना जे, पुत्र लैना जे, पुत्र दईओ, नहीं दोगे लड़ के लवांगे, क्योंकि सेवा करने तुहाडी खिदमत करने। अगर तुसी नहीं दोगे फिर असी कित्थे जाइए, सानू कोई दूसरा दर नहीं लभदा, लैना तुहाडे कोलों लैना। बाकी तुहाडी जिहड़ी नियाज है बकरे दी, वो मैं जरूर चाड़ांगा, चादर भी चाड़ांगा, सेरे भी चाड़ांगा, तेल भी चाड़ांगा, सारियां तुहाडियां जिहड़ियां नियाज़ां ने मैं पूरियां करांगा। मैनू अल्लाह ने पुत्र दिता अल्लाह ने, वसीला मेरी सरकार दा, वसीला ने सरकार दा। अज भी कहीं मैं हूँ गद्दी ते वां, मेरी लाइफ च मेरी जिंदगी विच काफ़ी सारे लोग इतों बच्चा लैके गए ने। मैं देन वाला नहीं, अल्लाह देन वाला है, तो सरकार देन वाला, वसीला सरकार जी का। उन्होंने झोलियां भरियां उन्होंने। अज भी मैनू फोन करते हैं, सरकार साढ़े वास्ते दुआ करियो, साढ़े वास्ते मंगियो, सेहत मंगियो, बच्चों वास्ते नेक बनन, इस गलबात कर। ये तुहानू साईं चुप जी की गल सुनाना।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਰਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੋੜੀ, ਸਮੈਲਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਕਰਦੇ, ਬਰਾਤ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ, ਨੱਚੇ ਕਰਦੇ, खूब मज़ा होए करदा। सरकार अगे खलोते दे सन। लाड़ा भी बन गया, अचकन पाई दी, पजामा पाए दा, डोगरी पजामा पाए दा। डोगरे सन, राजपूत सन। जनाब चले करते ने ते सरकार अगे खलोते रहे। अल्लाह का हुक्म हुंदा, उन्होंने सिरा चुक के देखा, सरकार ने भी देखा उन्होंने लाड़े नूं, ते क्योंकि एक जड़ी देखण वास्ते चीज़ सी वो तो लाड़ा ही सी ना, बाकी उन्होंने की देखना कि लाड़ा कौन है। सरकार ने जिस लाड़े नूं देखा ना, उन्हें क्या वो टेकिया, वो सिर च सुहा पानी आ, लाड़ा बढ़ के फिर करना, चल आ चलीए। बस जनाब कहने का हुक्म, अखां चो अखां मिलियां, निगाह नाल मिल गई, बस असर हो गया। उन्होंने कपड़े लाहड़े, सेरा लाहड़ा, तलवार दे देती। उत्थे चुप हो गए सारे, की होया कि ये उतर क्यों गया है, घोड़े तो क्यों उतरिया, सगन हुंदा है, ये क्यों घोड़े तो उतर गया, की गल बात है। उन्होंने कहा जेड़े लाड़ा बने, कहते गल सुनो, मेरा लाड़ा आ गया, मेरा विआह हो गया इन्हां नाल, हुण तुसीं जाओ घर ते मैं चलिया इन्हां नाल। उत्थे रोना पै गया। तो वाकई वो फिर पिछे मुड़ के नहीं उन्होंने देखा, आ गए जनाब सरकार दे नाल, कहते जी गुरु जी, जी गुरु जी। हथ चुमन सरकार दे, पैर चुमन सरकार दे। चलो जी आ गए दरबार विच। सरकार सन मस्त कलंदर, कह दिता हो गया, नहीं होया ना सही। बैठ गए जनाब, आ गए दरबार च, वो बह गया। 7 दिन बाद सरकार ने उन्होंने देखा, कहते वो टेकिया तू, जी गुरु जी। वो चल बह जा चुप करके नुकर च। हूँ कोई अजकल का जमाना है तो पहले पूछे क्यों बैठा बई, की दिओगे, कितनी देर बैठा, की मिलेगा। उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा बाबा जी को। उन्होंने क्या ठीक है, उन्होंने क्या बाबा जी हुक्म होया तो बह गए नुक्कर च एक कोने विच। सुनांदे ने कि 7 साल चुप करके बैठे रहे। हुक्म हो गया, मुर्शद का हुक्म हो गया, अपने गुरु का हुक्म हो गया कि बहना है। 7 साल बैठे चुप करके। हूँ वो गुरु जड़ा है वो कुछ कणी भी तो देगा ना बाबा जी उन्होंने, साईं जी नूं जेड़े वो सोहने बड़े सन। सरकार उन्होंने कहते हैं ओए सोहने शाह जी, जिथे शाह जी लग जाए, ये शाही नहीं दुनिया की शाही, ये दूसरी शाही है, फकीरी शाही है। उन्होंने सोहने शाह जी कहा। जनाब 7 साल बैठे, कहते वाल इन्ने इन्ने उन्होंने सिरों में जूं, नाखून इन्ने इन्ने, लेकिन मौज की है कि अपने मुर्शद नूं देखना, अपने गुरु नूं देखना। इत्थे 12 बजे कहते सुनाते, साढ़े माँ प्यो सुनाते सन, असी तो मैं भी नहीं देखे दा, मेरे माँ प्यो ने भी नहीं बाबा जी नूं देखे दा। सुनाते ने कि मेरी माँ सुनाती सी अल्लाह बख्शे कि इत्थे बावे तोफ चलती सी, 12 बजे तोफ चलती सी ते रोटी लंगर लगता सी ते वो रोटी लैके हत्थ विच अपने गुरु के सामने बह के खाते सन। इन्नी मौज सी उन्होंने। फिर अगर उन्होंने फ़कीर बनाया, 7 सालों चुप रहे तो उन्होंने की दिता, कि उन्होंने कणी दी उन्होंने कि जड़ियाँ उपरलियाँ चीज़ां होंदियां ना, इन्हों वो की करते सन, अपने जड़े उन्होंने कोल आते सन मनन वाले, वो की करते सन, उन्होंने को मंगवाते सन कि इं करो भाई 2 सेर मांस ले आयो। बोलते डोगरी सन वो, 2 सेर मांस ले, हूँ मांस तो खाते नहीं सन।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇਆ ਛਾਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੰਗਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ, ਰਜੌਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਰਚੋਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਲਮਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਟ ਰੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਕੋਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਰੀਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੀਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖਨ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਆਇਆ ਦਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਿਓ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾੜਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੌਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਖੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 4 ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 5 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਮਸਲਨ ਪੈਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 32 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲਵਾਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੀਵਾ ਬਲਵਾਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਵਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਬੱਚਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਲੈ,
कपड़ा चाड़ या कलीरा चाड़ या तो चूड़ियाँ बन या सेहरा ला, तो जो तेरी मर्जी हो तू कर। तो ये गल्लां बातां ने सरकार दा हर एक चीज़ विच, मसलन सरकार जी ने कम से कम ये नहीं है कि कोई 12 साल ही तपस्या की पानी विच, ਜਿਹੜੇ बचपन तो लैके 17 साल की उम्र तक की, लेकिन उन्होंने बाद इन्होंने दस्ते बैत किया, उनका गुरु मंत्र लेना। इन्होंने गुरु मंत्र लिया। गुरु सानू नहीं पता कौन ने, लेकिन है सन जिंदा। फिर 12 साल कबर विच बैठे थे, जिंदा कबर विच। और जिसले इन्होंने पूरा मुकम्मल हो गया, इन्होंने अल्लाह ताला ने बख्श दे दी, फकीरी दे दी, तो इन्होंने फिर हुक्म किया कि सानू बाहर कढ़िया जाए। कहते ने रूई च लपेट के पालकी च पा के तो वापस घर लाया गया। इस घर विच घर च लिया के फिर आहिस्ता आहिस्ता और सेहतयाब होए। कहते ने सुनाते, देखो कितनी गहराई की गल है। जेड़े माँ जी ने, बाबा जी माई रेशमा जी ने, इन्हों की भतीजी सी, बाबा जी सेवा करते सन। बाबा जी सेवा करते सन, तो माँ जी पता की करते सन कि वो ना जी होंगी सिणक लगी दी बाबा जी के जिसम च, वो जिसले उतारते सन ना, कहते बच्चा ना ये नहीं करी, ये ना तोड़ी, ये किसी का घर ही आ, ये रहन दे, इनू ना तोड़ी। कितनी गहराई है वो सिणक का घर तोड़ना। उन्हें कहा ना बच्चा ये रहन दे, तू आपे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने तो अल्लाह नू पा लेदा, अल्लाह तां ही राजी उन्होंने। अल्लाह जड़ा वली अल्लाह हुंदा, वली का मतलब हुंदा दोस्त, अल्लाह का दोस्त। अज कोई असी गल करने वो गल पूरी हो जाती, असी उन्होंने सुना के जाने, साड़ी गल पूरी हो जाती है। दुनिया वास्ते असी हमेशा मंगते रहने। और साडा एक तरीका है कि दुआ मंगना, दुआ मंगनी हर एक वास्ते, उन्हों की भलाई वास्ते, घर वास्ते, खैरो बरकत वास्ते, वो असी करना ही करना। ये गांधीनगर वाले ने साईं इब्राहिम साहब, वो भी कंटैंपररी सन, सरकार वास्ते दुध चो के लिया सन। किसी जमाने बलटोई च पा के दुध लिया सन, वो भी सन। मेरे मुर्शद सन मियाँ बशीर साहब, बाजी जी साहब, बाबा जी साहब, वो भी सरकार दे सलाम करन जरूर आते सन। ये बल्ले दे बाग वाले, गांधीनगर वाले, दूजे तीजे सारे इत्थे हाली भी चेले ने इन्हों दे। अला पिंड इत्थे बिश्नाह दे कोल, उत्थे भी चेले ने बाबा जी दे। साईं मासूम शाह साहब वो भी चेले ने, उत्थे भी भंडारा लगदा। जेठे वीरवार, केड़ा जून का महीना, जेठे वीरवार उत्थे भंडारा लगदा, उत्थे भी संगत आती है। वो फिर इत्थे आती है। तो पाकिस्तान वाले बेचारे तरसते हैं कि सानू कोई सोर्स बने, असी अपने सरकार को जाइए। इंग्लैंड तक हर जगह जिथे भी सरकार की मुरी। मैंने भी एक उम्र हो गई सरकार दे बहंदे और सिखदे, उन्ना जिहा कोई नहीं होना। बड़े बड़े पीर देखे, बड़े बड़े फकीर देखे, लेकिन लोग सानू कहते कि तुसी दुआ करो क्योंकि तुसी उन्हां दे खिदमतगार हो, तुसी उन्हां दे कोल रहिंदे हो, तुहाडी दुआ लगदी है, सानू साडी दुआ नहीं लगदी। तुसी करनी है, असी सुननी है और असी तुहाडे कोलों लैना। बेशक सही गल है। ये सरकार जी की मौज है। सरकार अज भी विराजमान है। लिखे दा नाम फकीर जिन्हां दा जीवन शाह, कबर जिन्हां दी जीवे, वो जिंदा ने। सरकार सुनते हैं, सारी गलबात सुनते, यकीन होना चाहिए। और सब तो बड़ा जरा यकीन रखेगा तो लै जाएगा, झोली भर लेगा अपनी। तो आपने जाना किस प्रकार से यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं, जो रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद असलम जी, उन्होंने पूरा इतिहास बताया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान से आए पीर बाबा जीवन शाह जी ने यहाँ पर जम्मू में पहले तो वहाँ पर अपने जो करामात दिखाई, उसके बाद जम्मू में स्थान पर आके उन्होंने जो है डेरा जमाया, और किस प्रकार से यहाँ पर जो कि एक वैश्याओं का बाज़ार था ये, उसके पास उन्होंने डेरा जमाया और किस प्रकार यहाँ पर चमत्कार दिखाए। आज भी उनके चमत्कारों की अगर हम बात करें तो
आज भी यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि आज भी बाबा जीवन शाह जी अपनी जो दरगाह है उसके अंदर जीवित हैं और लोगों की हर बात सुनते हैं और जहाँ पर जिसे हम कहें हथेली पर सरसों जमाना, ऐसे चमत्कार करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस दरगाह पर नहीं आए हैं और आना चाहते हैं, आप जम्मू के शहीदी चौक में पहुँचे। शहीदी चौक के साथ ही एक छोटी सी गली है जिसे बाबा जीवन शाह मोहल्ला कहते हैं, उसी गली में थोड़ा सा आगे ये दरगाह मौजूद है। तो फ़िलहाल आज के जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम यहीं पर विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तो तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। को स्पॉन्सर्ड बाय सियोन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन इंडिया विद सियोन इंडिया।